दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऑक्सो एसिड के रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑक्सो एसिड क्या होता है। तो यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। एसिड कंटेनिंग OH ग्रुप आर नोन एज ऑक्सो एसिड, मतलब ऐसे एसिड जिसमें OH ग्रुप रहता है तो उस तरह के एसिड को ऑक्सो एसिड कहा जाता है। यहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऑक्सो एसिड का एग्जाम्पल होता है HOCl, HClO2, HClO4, H3PO4, H2SO4। तो आइए इन एसिड के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर हम यहाँ पर HOCl के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर HOCl के स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर OH ग्रुप है, इसका मतलब है कि ये एक ऑक्सी एसिड होता है। अगर हम यहाँ पर HClO2 की बात करें तो HClO2 में OH ग्रुप को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मतलब है कि ये भी एक ऑक्सी एसिड होता है। और अगर हम यहाँ पर HClO4 की बात करें तो इसमें OH ग्रुप को आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी एक ऑक्सो एसिड होता है। और अगर हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसमें भी OH ग्रुप रहता है, तो इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड भी एक ऑक्सो एसिड रहता है। तो यहाँ पर ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सो एसिड का जनरल फॉर्मूला XOH होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो X है वो सेंट्रल एटम है, मतलब यहाँ पर OH ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े हुए एटम को सेंट्रल एटम कहा जाता है। तो अब आइए ऑक्सो एसिड के रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। अगर हम ऑक्सो एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ इन 3 तरह के फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिसमें पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, दूसरा फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, और यहाँ पर तीसरा फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेंट्रल एटम। तो अब आइए बारी बारी करके इन तीनों फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। As electronegativity of central atom increases, acidic strength also increases। मतलब जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो वहाँ पर वैसे वैसे ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप उनका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर HOCl, HOBr और HOI की बात करें तो यहाँ पर इन तीनों में सेंट्रल एटम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा रहती है, उससे कम ब्रोमीन की रहती है और उससे कम आयोडीन की रहती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन तीनों के रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर HOCl की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम HOBr की और उससे कम HOI की। और यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है HClO4, HBrO4, HiO4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन तीनों एसिड में सेंट्रल एटम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इससे कम स्ट्रॉन्ग होगा HBrO4 और सबसे कम स्ट्रॉन्ग होगा HiO4। तो इस तरह से ये पहले फैक्टर के बारे में हो गया। अब आइए अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने वाला दूसरा फैक्टर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। As oxidation state of central atom increases, acidic strength also increases। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो वहाँ पर ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी वैसे वैसे बढ़ जाती है। यहाँ पर आप उनका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर HClO4, HClO3, HClO2 और HClO की बात करें तो यहाँ पर इन चारों में सेंट्रल एटम क्लोरीन है। अगर हम यहाँ पर HClO4 में देखें तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अगर हम यहाँ पर HClO3 में देखें तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। और अगर हम यहाँ पर HClO2 में देखें तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और अगर हम यहाँ पर HClO में देखें तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो अगर हम यहाँ पर इन चारों में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो +7, +5, +3 और +1 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इन चारों में सेंट्रल एटम सेम है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। तो यहाँ पर जिस एसिड में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होगी तो वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इससे कम एसिडिक होगा HClO3, इससे कम एसिडिक होगा HClO2 और सबसे कम एसिडिक होगा HClO।
तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों एसिड में देखें तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है और यहाँ पर नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। तो इस तरह से यहाँ पर नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड से ज़्यादा एसिडिक रहता है। तो ये ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने वाले सेकंड फैक्टर के बारे में हो गया। अब आइए अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेंट्रल एटम। इफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेंट्रल एटम शोज माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अगर ऑक्सो एसिड के सेंट्रल एटम से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो कि माइनस आई इफेक्ट दिखाता है तो इस तरह की ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो आइए इनका एग्जांपल लेते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर हम यहाँ पर क्लोरो एसिटिक एसिड में देखें तो यहाँ पर ये OH ग्रुप है, यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली एटम है कार्बन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कार्बन सेंट्रल एटम होता है। इसी तरह से एसिटिक एसिड में भी सेंट्रल एटम ये वाला कार्बन होता है। अब अगर हम यहाँ पर इन दोनों में सेंट्रल एटम को देखें तो यहाँ पर इन दोनों एसिड में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ ही क्लोरो एसिटिक एसिड में सेंट्रल एटम CH2Cl ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और अगर हम यहाँ पर एसिडिक एसिड में बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर हम यहाँ पर क्लोरो एसिडिक एसिड में देखें तो यहाँ पर कार्बन से CH2Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एसिडिक एसिड में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों के इंडक्टिव इफेक्ट को देखें तो यहाँ पर CH2Cl ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाता है और यहाँ पर CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लोरो एसिडिक एसिड माइनस आई दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्लोरो एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड के कंपेरिजन में ज़्यादा एसिडिक रहता है। तो इस तरह से ये ऑक्सो एसिड के रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताने वाले 3 फैक्टर के बारे में हो गया। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में ऑक्सो एसिड के रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में जाना। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।